In our last lecture, we were discussing the chapter called as national income. We discussed meaning of national income, and also we have described two important definitions. One definition given up by National Income Committee, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर PC Mahalanobis, उनके साथ में प्रोफेसर गाडगिल एंड प्रोफेसर VRV राव, उन्होंने मिलके जो डिफाइन किया था वो डेफिनेशन देखा. उसके बाद also we studied the definition given up by Professor Irving Fisher. Thereafter we described features of the definition, and after that we described features of national income. उतने पार्ट तक हमने स्टडी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट, उतना स्टडी किया था हमने. So in our lecture today, we would be describing methods of computing, or we can say calculating, or we can say estimating national income. Methods of estimating or calculating or computing national income. See, there are three methods of calculating national income. Let us discuss those three methods. The first method what we are going to study is output method, or it is called inventory method, or it is also called as product method. Output, what do you mean by output? किसी को पता है? Does anybody know the meaning of output? Tell me the meaning of output. Very good. Very correct. It is something produced. Something produced. Output का मतलब होता है produce. Simple meaning होता है production. कुशवाहा, बुक पढ़ पढ़ के मत बोलो. आउटपुट का सिंपल मीनिंग होता है प्रोडक्शन. तो यहाँ पे सिंपल है, ये मेथड एकदम सिंपल है. मैं टेक्स्ट बुक के जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इसको. I'll keep it very simple. All the goods and services produced, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को जब हम टोटल करेंगे, एड अप करेंगे, दैट वैल्यू वुड बी कॉल्ड एज national income under output method.
it would be called as national income under output method. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस किए, एक का प्राइस 10 रुपीज है, तो टोटल वैल्यू इज 10 lakh. Under output method, the national income would be rupees 10 lakh. Is that okay? समझा सबको? एकदम सिंपल वे पे बता दिया मैंने. अभी यहां पे हम सर्कुलर फ्लो बनाते हैं. See, in a country there are two persons. एक होता है फर्म और दूसरे होते हैं हाउस होल्ड. फर्म बोल दिया मतलब प्रोड्यूसर, फर्म बोल दिया मतलब प्रोड्यूसर, एंड हाउस होल्ड बोल दिया मतलब कंज्यूमर्स. तो दो तरह के लोग होते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर क्या करेंगे मुझको बताओ, आप लोग बताओ. व्हाट डज द प्रोड्यूसर डू? He produces goods and services. And what does the consumer do? Consume goods and services. Producer produces goods and consumer consumes the goods. प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ जरूरत पड़ता है. व्हाट डज द प्रोड्यूसर रिक्वायर टू प्रोड्यूस? व्हाट डज द प्रोड्यूसर रिक्वायर टू प्रोड्यूस? रॉ मटेरियल, मशीन, कैपिटल. इन सबको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन सबको इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड. इकोनॉमिक्स में हम उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. We call them as factors of production. Now, who owns these factors of production? Who owns those factors of production? Firm? No. The ownership of factors of production is with the household. Consumers के पास होते हैं, कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज होते हैं, कंज्यूमर इन्वेस्ट करता है पैसा, कंज्यूमर लेबर प्रोवाइड करता है, राइट? द ओनर्स आर कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स. तो फर्म क्या करता है? हाउस होल्ड के पास से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही टेक्स फ्रॉम हाउस होल्ड. So he takes factors of production from the households. और फिर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो किसको देता है? हाउस होल्ड्स को देता है. अभी हाउस होल्ड इनके पास से जब गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो हाउस होल्ड विल पे द प्राइजेस. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो हम बोलते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, वो फर्म के पास जाता है, और फर्म फैक्टर्स को फैक्टर इनकम देता है. मतलब जैसे लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स देगा. So this is how goods, services and money will flow from one person to
another person, and that is called circular flow of national income. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इस मेथड में हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। इसके ज्यादातर प्रिकॉशंस हमने पढ़े हुए हैं अंडर फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। उसके अंदर हमने इसके ज्यादातर प्रिकॉशंस को पढ़ लिया है। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्यों? कोई बताएगा? व्हाई वी कंसीडर ओनली फाइनल गुड्स? Why we will consider only the final goods? क्योंकि अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स यूज करेंगे के वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? There will be problem of double counting. There will be problem of double counting. Thus, we consider only final goods. दूसरा precaution, value of capital goods as well as consumer goods must be included. देखो, प्रोडक्शन जितना भी हुआ है सब इंक्लूड करना है, वो चाहे कैपिटल गुड्स का जैसे मशीनरी हो या कंज्यूमर गुड्स का हो जैसे ग्रेन्स, क्लोथ, सोप एक्सेट्रा। सब प्रोडक्ट के वैल्यू को कंसीडर करना है। यू विल हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रिकॉशन, नेट इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने कल आपको बताया था, परसों, net income from international trade is nothing else but value of exports minus value of imports। तो exports में से import minus करके जो वैल्यू बचता है उस वैल्यू को हमेशा ऐड करना है, बिकॉज दैट इज आवर इनकम। Next, depreciation of capital goods or replacement of goods must be deducted। Depreciation मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट पार्ट में, that is नेट एग्रीगेट वैल्यू कंसीडर करना है हमेशा कैपिटल गुड्स का। मतलब कैपिटल गुड्स में से हम लोग डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन डिडक्ट करने के बाद में वैल्यू लिया जाएगा तो ही करेक्ट नेशनल इनकम मिलेगा।
नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ऐसे जो एबनॉर्मल लॉसेस है, इन सारे लॉसेस को डिडक्ट करना है, क्योंकि उससे अपना इनकम कम हो जाता है लॉसेस की वजह से। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी परचेज किया है उन वैल्यूज को भी उसमें एड ऑन किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन, डाउरी, इनकम ऑफ बेगर, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती है। अगर इंक्लूडेड है तो दे मस्ट बी डिडक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करो, बिकॉज दे आर ऑलवेज एडेड ऑन टू द प्राइसेस। एंड सब्सिडीज मतलब कंसेशंस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो सब्सिडीज को एड बैक करो, क्योंकि कंसेशन हम लोग प्राइस में से डिडक्ट कर देते हैं। सब्सिडीज वी डिडक्ट फ्रॉम द प्राइस एंड टैक्सेस वी ऐड टू द प्राइस। तो वो दोनों गलत है। जो ऐड किया गया उसको डिडक्ट करो, और जो डिडक्ट किया गया उसको ऐड करना पड़ेगा in order to get the correct national income. So that are the precautions under output method. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए सबका वैल्यू लिया। गवर्नमेंट ने परचेज किया 50,000 का, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला हमको 50,000। तो अपना ग्रॉस नेशनल इनकम अपना रहेगा 4 लाख। उसमें से डेप्रिसिएशन और लॉस को माइनस किया तो 3 लाख। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करो और सब्सिडीज को ऐड करो। इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करो, सब्सिडीज को ऐड करो, तो जो बच गया दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इज दैट ओके? Now we go to the second method called as income method. देखो, इनकम के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो इकोनॉमी में देयर आर 4 फैक्टर्स, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर. There are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. हर एक फैक्टर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके लिए उनको रिटर्न में कुछ मिलता है, जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो ये जितने भी फैक्टर्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सारे इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हमको जो इनकम मिलेगा दैट इज नेशनल इनकम। एग्जांपल लेते हैं। रेंट 50,000, wages, salaries 1,50,000, individual incomes 25,000, interest 25,000, profit 2 lakh, income from abroad, that is exports minus imports, and in government income. गवर्नमेंट का इनकम भी ऐड करना जरूरी है इसमें। तो ये सब मिलके हो जाएगा अपना टोटल 3, 4, 6, 8,50,000। उसमें हम
डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और ट्रांसफर इनकम को भी लेस कर देंगे, तो जो इनकम नेट बच गया that would be called as national income. Is that income method clear to all of you? Just spare me a minute. ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल का स्लाइड ये रहा। ये रहा खुशी सेन। हो गया। ओके, इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने, ऑलमोस्ट सब सेम है। जैसे इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स, डोनेशन, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप should be excluded or shall be deducted. Unpaid services are to be excluded. Only paid services must be included. Unpaid service को include नहीं करने का, क्योंकि it does not generate any income. Government income भी include करने के। इंटरनेशनल ट्रेड के बैलेंस को भी इंक्लूड करना है। मस्ट बी एडेड और डिडक्टेड। ऐड कब होगा मुझको बताओ, और डिडक्ट कब होगा बताओ।